कराची में निजाम ठीक नहीं होगा तो मैं कहना चाहता हूं ना पाकिस्तान ठीक होगा ना सूबा सिंध ठीक। कराची की दुश्मनी को सूबा सिंध दुश्मनी तस्वुर करते हैं, कराची दुश्मनी को पाकिस्तान दुश्मनी तस्वुर करते हैं। अगर कराची को सही नहीं गिनेंगे, चूंकि 65% रेवेन्यूज पाकिस्तान के इस शहर से जनरेट होते हैं, अराउंड 90% रेवेन्यूज इस सूबे को चलाने के लिए भी शहर से जनरेट होते हैं। ये हमारे सिंध का दारुल खिलाफा है, राजधानी है, हमारे सिंध के सर का ताज है। जब यही ठीक नहीं होगा तो क्या ठीक हो? और मैं समझता हूं वन साइडेड स्टोरी नहीं चलती कि सिर्फ दूध देने वाली गाय समझ लिया जाए और हम यही कहते रहे कि टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो, आप सबको फैसिलिटीज ना दो। जब सही गिनोगे नहीं तो कैसे हिस्सा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तरक्की कैसे होगी? शब्बर भाई ने कहा एक्सपोर्टर कैसे आएगा, कैसे इंडस्ट्री चलेगी जब रोडें ठीक नहीं होगी? रोड पे चलते हुए जाकर पता होगा कि कोरंगी जाऊं ना जाऊं, कोई टारगेट किलर मार देगा, लाठी जाऊं यहां ना जाऊं, न्यू कराची जाऊं, साइड ना जाऊं, भत्ते वाले आ जाएंगे, जो शुरू हो चुके हैं शहर में दोबारा। मैं कहना चाहता हूं कराची में अगर आपको इस शहर कराची के लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, यहाँ प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, यहां कुछ नहीं खर्च किया जाएगा, तो फिर कैसे काम आगे चलेगा? तो सबसे पहले चूंकि हमारी लाइफ लाइन जो है मुल्क के रेवेन्यूज की शहर में है, तो सबसे पहले यहां से तो ठीक करें। सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ लिया और सिंध हुकूमत ने तो ज़िबा भी कर दिया है, और उसकी जो मुर्गी की टांगें पकड़ी है वो एमपीएम पकड़ती है हमेशा। जब कराची को ज़िबा होना होता है, सिंध को ज़िबा होना होता है, तो छुरी पीपल्स पार्टी बैठती है, रस्सियों से एमपीएम बांधती है, सिर्फ टोपी ड्रामा करती है, बातें करती है अपने, और आखिर में डील चाहिए होती है, पैसे लेके सब कुछ चुप हो जाते हैं। असद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मर्दमशुमारी गलत हुई वोट नहीं देना चाहिए था, खड़े हो जाते कि पहले हमारी मर्दमशुमारी का ये मसले जो चल रहे हैं इसको हल करो फिर वोट लेंगे। वो बेचारे एक टेलीफोन कॉल की हेलो जी भाई पहले वहां से आती है, न जाने कहां से, एक टेलीफोन की मार पार्टी हो, वो किसका केस लड़ सकती है? उसकी कापे डालती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर यहां स्टेक होल्डर्स को बुलाए हैं तो हमने कोई एहसान नहीं किया, हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए कि आपने एतमाद किया। ये आपके नुमाइंदे बैठे हैं शहर कराची में, एमपी एमएलए, वो सामने पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। और जिन्होंने जरूरी समझा, आज माशाल्लाह जमात इस्लामी मौजूद है, फंक्शनल मौजूद है, सुन्नी तहरीक मौजूद है, एनडब्ल्यूएम मौजूद है, ये तमाम सियासी जमातें यहां मौजूद हैं, और जरूरी समझा आना। दीगर जो नूरा कुश्ती कर रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, हमें पता है वो क्या करें। एक तो वो है जो खुद कर रहे हैं, दूसरे वो है उनको पता है कि आखिरी बार है, जितना माल लेना है ले लो, एतमाद के वोट का ले लो, मर्दमशुमारी पे ले लो, हर मामले पे ले लो, इलेक्शन के बाइकआउट पे ले लो, मिलना तो कुछ नहीं था, आखिरी बार है, देख ले जिसने देखना है। ये चेहरे पे नजर नहीं आएंगे, गुम हो जाएंगे, भाग जाएंगे, मुल्क छोड़ जाएंगे। ये जो एक कॉल की मार पार्टी रह गई है, इसलिए तहरीक इंसाफ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हम मौजूद हैं, और अपना हम ये केस इंशाअल्लाह शहर का, इस सूबे का, पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि ये हम बात जब कराची की करते हैं तो हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम सूबा सिंध की बात करते हैं। मतलब ये है कि इसको अगर ज़िबा कर दोगे तो चलेगा कैसे चलेगा काम? इसलिए हम इसकी बात करते हैं कि यहीं से बिस्मिल्लाह तो ठीक करो, आगे इंशाअल्लाह सब ठीक हो। मसला पूरे पाकिस्तान का खराब है इस वक्त। अगर हम देखते हैं सेंसस की हिस्ट्री, पाकिस्तान बनने के बाद 1951 1951 7.5 करोड़ पूरा पाकिस्तान, 61 में होती है 9.3 करोड़, 1972 में होती है 6.5 करोड़। चूंकि वो पाकिस्तान अलहदा हो जाता है, दो टुकड़े हो जाते हैं मेहरबानों की मेहरबानियों से। 81 में 9.3 करोड़, उसके बाद 81 के बाद मैं समझता हूं कि 91 में होना चाहिए था, नहीं हुआ। 91 में किसकी हुकूमत? 91 के बाद 98 तक कौन था? यही मामू भांजे कजन्स बैठे थे। 91 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और 98 तक नून लीग की, 97 में उनकी आ गई थी। तो यही जो दो पार्टियां थी, इन्होंने जब 81 के बाद 91 में होना चाहिए था, नहीं हुआ, 98 में कराया जाता। किसने डिले किया? यही दो लोग जो इस वक्त बैठे हैं, पीडीएम सरकार।
यही दो पार्टियां जिम्मेदार थी 91 से उसकी क्या कहते 2000 इनका जो 81 से 91 में होना चाहिए था, और उसके बाद 98 के बाद 98 में सेंसस होता है, और उसके बाद 98 के बाद जाकर 2017 में होता है। 10 साल में आइन में लिखा है 10 साल में सेंसस दोबारा होना चाहिए। 10 साल में 98 के बाद 2008 में होना चाहिए था। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी पाकिस्तान में, 2008 से 2017 तक नहीं हुआ। ये भी अगर 9 साल जाया किए तो किसने जाया किए? आइन को तोड़ा। ये आइन आज नहीं तोड़ा, आज तो तोड़ दिया, भस्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, आग लगा दिया आइन को। आज के दौर में तो ये पहले भी आइन शिकन रहे हैं ये लोग। जिक्र तो करते हैं 73 में बना दिया, अरे बेड़ा फर्क भी इन लोगों ने किया। आज सेंसस में बात करता हूं तो दोनों दफा आइन तोड़ा इन्होंने, यही पार्टी थी। कौन जिम्मेदार है? आज तो बर्बाद हो गया, आज तो है ही, आज तो आइन के टुकड़े टुकड़े करके जला दिया गया है। लेकिन पहले भी अगर इस टॉपिक पे, बाकी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर भी आइन को तोड़ा ही गया है। तो मैं कहना चाहता हूं उस वक्त भी आइन को तोड़ा गया कि 2017 में सेंसस होता है। उसके बाद हम समझते हैं उसके अंदर बड़े मामला थे। 22 में होना था, 5 साल बाद, चलो 23 में हो गया, अप्रैल में खत्म होना था, हर रोज नया चल रहा है। अब थोड़ा सा अब्दुल जब्बार नासिर साहब साफी हैं, यहाँ मौजूद हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ, आपसे हम बड़ा मदद लेते हैं माशाल्लाह, बड़ा रिसर्च काम करते हैं, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो या सेंसस हो, आपका पेपर मेरे हाथ में, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे हम सलाम पेश करते हैं आप लोगों को। तो मैं कहना चाहता हूँ इसमें तकाबली जायजा आप लोग देख भी लीजिएगा। 2017 के बाद ये 23 में क्या तब्दील, मैं देखिए डिफरेंट बात करूंगा। हमारे माशाल्लाह अरसलान हमारे बड़ा ब्रेन है जो उस पर टेक्निकल बात करेंगे, जमात इस्लामी मौजूद है, उनका बड़ा काम है, वो बात करेंगे, आफ्ताब भाई करेंगे, मैं अपने अलग एंगल, फिरदौस भाई मौजूद हैं, और आप सब माशाल्लाह। मैं थोड़ी अलग एंगल से बात करता ताकि रिपीटेशन ना हो हमारी। तो जी 2017 से 5 साल में क्या क्या फर्क आया? एक तो मैं कहना चाहता हूं, मानते नहीं, ढकोसला है, ड्रामा है, टोपी ड्रामा है, कुछ नहीं है, टोटल कुछ नहीं है। क्यों वो भी बताता हूं बीमारी क्या है इसको। तकाबली जायजा उन्होंने पेश किया। कराची में तफसील में जा रहा, कराची में जी शरह इजाफा है 10.32%, हैदराबाद में इजाफा है 12.57%, 12.57%, मीरपुर खास में इजाफा हुआ 16.85%, सखर जो कि लाड़काना के बिल्कुल साथ है वहां इजाफा होता है 11.8%, नवाबशाह में इजाफा होता है 13.717%। मतलब कराची में 10, हैदराबाद में 12%, सखर में 11%, मीरपुर खास में 13% और लाड़काना में 28%। 28%। या तो वहां तो वो जो कौन से पॉपुलेशन डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा था, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो गए 5 साल में, और हर जगह बड़ा जबरदस्त पॉपुलेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा था, उनको इनाम दे दिया जाए अगर पूरे शहर कराची से लेकर तमाम डिवीजन में। लाड़काना में ऐसा क्या नया हुआ था? इस 5 साल में लाड़काना को एड्स लगी, कौन अपना मुंह काला कराने वहां जाएगा? इस 5 साल में लाड़काना के लोगों को कुत्ते खा गए, कौन वहां खाना जाएगा? इस 5 साल में 77% रिपोर्ट मौजूद है मीडिया में कि गटरों का पानी, कंटामिनेटेड पानी लाड़काना के लोगों को मिलता है, कौन वहां जाएगा? स्कूल तबाह, अस्पताल तबाह, कोई फैसिलिटेशन नहीं है। लाड़काना में 28% कैसे बढ़ गया? वजह ये, पहले सुना होगा आपने कि जी एक चीफ जस्टिस ने कहा था कि पता नहीं डायन भी एक घर छोड़ती है, लाड़काना में अरबों रुपए लुटाए जाते हैं खाने के लिए। आबादी ज्यादा होगी, पैसे ज्यादा जाएंगे, ठेकेदार अपने होंगे, लाजिम बात है, ज्यादा आबादी होगी, ज्यादा पैसे आएंगे और ज्यादा खाए जाएंगे, जैसे ज्यादा बारिश होता है और ज्यादा वो होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ लाड़काना को इसलिए इन्होंने लाड़काना में भेजा और कराची के साथ इन्होंने सौतेली माँ का सलूक किया। मैं शॉर्ट करता हूं चूंकि आप सब मेहमानाने गिरामी, आखिर में बढ़ता हूं बीमारी, इसको जिम्मेदार कौन है? मैं आखिर क्लोज कर रहा हूं। देखिए, एक तो पीडीएम का हिस्सा है ये सिंध गवर्नमेंट, और करने वाले कौन लोग हैं? असिस्टेंट कमिश्नर। उनकी भाड़ से रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता, इसको सब एसीज ने मैनेज किया। वही जो आरओज बनते हैं, वही जो मरदमशुमारी कराते हैं, वो किसके अंडर में? मुराद अली शाह के अंडर में, और उनके इत्तेहादी उनके अंडर में। फिर एतबार किस चीज का? फिर एतराज किस चीज का? तो असल इशू इनकी सारे दौरान में मैनेजमेंट चलती रही। 2 अरब रुपए मिले थे सिंध हुकूमत को, एसीज को डिवाइड किए थे कि जी मर्दमशुमारी के लिए। उस 2 अरब रुपए खाने के चक्कर में लगे रहे, हिसाब किताब मर्दमशुमारी नहीं होती रही, नोट शुमारी करते रहे। 2 अरब कैसे डिवाइड करने हैं, ऊपर कितने जाने, यहाँ कितने जाते हैं, बिलावल हाउस कितने जाने हैं, सेम हाउस कितने जाने हैं। असल फड्डा वही था।
तो मैं कहना चाहता हूं ये सारा, अगर 10,000 सिक्योरिटी एहलकार देने थे, उसके अंदर से किसी भी दिन 10,000 सिक्योरिटी एहलकार नहीं मिले, 5,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार कभी नहीं मिले हैं। तो मैं कहना चाहता हूं ये जो कुछ हो रहा है, उसी पीडीएम मर्दमशुमारी भी उसी का एक शाखसाना है, जिसने इस वक्त उसी का गंध है इस 1 साल में जो पिछले साल में हुआ है। जिस गंध में आटा 84 अरब के आटे में से 20 अरब खा गए शाहिद खाकान कहता है, लेकिन मैं कहता हूं 20 अरब खर्च किए भाई शाहिद खाकान ने कहा। जिस पीडीएम के दौर में महंगाई 100% बढ़ गई, जिस पीडीएम के दौर में पेट्रोल बढ़ गया, आटा बढ़ गया, मईशत तबाह हो गई, सनतें बंद, कारोबार बंद, डॉलर महंगा, सोना महंगा, शहरी उसमें आ गए, कर्जों में आ गए, नैब प्रोग्रामिंग का खात्मा हो गया, ईवीएम मशीन का खात्मा कर दिया, ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट छीन लिया, अदलिया के खिलाफ कानून साजी आज हो रही है, इलेक्शन को आगे रुकवाने की साजिश हो रही है। इसी पीडीएम के दौर में ये मर्दमशुमारी का भी मुंह काला इसी पीडीएम के दौर ने किया है। हम नहीं मानते, सही गुनो सही करो, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, चूंकि हम समझ सकते हैं अगर यहां ठीक नहीं होगा तो पूरा पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया अपोजिशन लीडर हलीम आदिल।